Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, in previous video we dealing with the lesson number reaching the age of adolescence. Yes. So student, in previous video we discuss about the changes that can be occurring at the puberty stage. Yes. Also we learn about the change in the height of girls and boys. Yes. So student, today we discuss the topic which is change in body shape. Okay, at the puberty stage what can be changes occur in our body that we will see in this video. Okay, so first changes is that change in body shape, voice change. Okay, बॉडी शेप में क्या चेंजेस आते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में, हम वो डिस्कस करेंगे. वॉइस चेंज मीन्स कि प्यूबरिटी स्टेज आने पे वॉइस चेंज होती है, हम वो पढ़ेंगे. देन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. ओके, और सेक्स ऑर्गन्स जो है वो कैसे कैसे डेवलप होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. आफ्टर देन रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. ओके, सो ये प्यूबरिटी स्टेज और एडोलसेंस जैसे हम आते ग्रोथिंग स्टेज पे, तो जो हमारी मेंटल एबिलिटी है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल लेवल है और जो हमारा इमोशनल मैच्योरिटी है वो किस प्रकार रहता है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ओके, एंड देन इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ओके, so also we discuss about the secondary sexual characters. Okay, so first topic, so let's see the first topic, that is change in body shape. Okay, so let's see. So change in body shape. Have you noticed that boys in your class have broader shoulder and wider chest than boys in a junior classes? This is because they have entered the age of the puberty when the shoulders generally broaden as a result of growth. In girls, the region below the waist become the wider. तो ये यहाँ पे कहा गया है कि जो क्लास के आपके जो बॉयज़ है ना, तो उनकी जो शोल्डर और वाइड चेस्ट जो रहती है कैसे रहती है, वाइड रहती है किससे ज़्यादा, जो जूनियर क्लासेस रहते हैं उनसे. क्यों? क्योंकि उनमें कौन से क्यों होता है ये, दे हैव द कौन सा एज में आते हैं वो, प्यूबरिटी एज के वजह से. Yes, in boys, the muscles of the body grow more prominently than in the girls. Thus, the change occurring in adolescent boys and girls are different. तो जो बॉयज़ में जो मसल्स रहती है तो बॉडी क्या होती है, ग्रो हो जाती है प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स. तो ये जो एडोलसेंस चेंज है वो गर्ल्स में और बॉयज़ में अलग अलग रहता है. देन वॉइस चेंजेस. डिड यू नोटिस समटाइम्स द वॉइस ऑफ द सम बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स एट प्यूबरिटी, द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स बिगिंस टू ग्रो. जो प्यूबरिटी स्टेज में क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स जो रहता है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, तो वो क्या होता है, ग्रो होता है. बॉयज़ जो डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स, तो बॉयज़ का जो ये जो वॉइस बॉक्स रहता है वो कैसा होता है, लार्जर होता है, बड़ा होता है. एंड द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रॉट. और उनके गले के पास में अपने देखे होंगे आपके कुछ बॉयज़ का क्या होता है गले के पास से जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोट्रूडिंग पार्ट बाहर आता है थ्रॉट के पास में. सी दिस इज़ नोन एज एडाम एप्पल. इसे देखो, ये जो थ्रॉट बाहर निकला हुआ है इसे ही कहते हैं एडम्स एप्पल. ओके, इन गर्ल्स द लैरिंक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज of its small size. Generally, girls have a high pitched voice whereas boys have a deep voice in adolescent boys. Sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice become hoarse, and this state may remain for a few days or week, after which द वॉइस बिकम नॉर्मल. ओके, सो ये गर्ल्स में नहीं दिखता, ये बॉयज़ में दिखता है. और इसके वजह से क्या होती है, जो बॉयज़ की जो आवाज़ हो जाती है वो कैसी हो जाती है, पिच हो जाती है, मतलब डीप वॉइस हो जाती है ना. देन इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड sebaceous gland. Okay, so during puberty secretion of the sweet glands and sebaceous glands मतलब क्या होता है, ऑयल ग्लैंड्स हम उसे कहते हैं, ऑयल ग्लैंड इंक्रीजेस. मेनी यंग पीपल गेट एसन एंड
pimples on the face at this time because of the increasing activity of these glands इन द स्किन। तो क्या होता है, जैसे ही ये प्यूबरिटी स्टेज आती है तो हमारे क्या होते हैं, जो स्वीट ग्लैंड्स रहती है और जो सबकैसियस ग्लैंड मतलब हमारे चेहरे में जैसा ऑयली ऑयली लगता है ना, तो वो ग्लैंड्स क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, पिंपल्स हो जाती है। और हार्डली कुछ बॉयज़ और गर्ल्स में है ना, तो कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में नहीं। देन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। अभी हम सेक्स ऑर्गन कैसे डेवलप, जो डेवलपमेंट जो रहता है सेक्स ऑर्गन का, लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। See, this is the figure 9.1 and this is the figure 9.2. यस, ये क्या है, ये एक सेक्स ऑर्गन्स है ना, हमने पढ़े थे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। यस, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एट द प्यूबरिटी stage, male sex organs like the testes and penis develop completely. तो क्या होता है, एट प्यूबरिटी स्टेज में क्या होता है, मेल का जो सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस और जो पेनिस है वो क्या होता है, कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। एंड द टेस्टिस ऑल्सो बिगेन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और जो टेस्टिस रहता है वो प्रोड्यूस करने लग जाता है स्पर्म कम्प्लीटली। इन गर्ल्स द ओवेरीज इनलार्ज एंड एग बिगेन टू मैच्योर, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो एग रहता है वो भी, ओवेरीज जो रहती है वो बड़ी हो जाती है और वहाँ पे एग मैच्योर होता है। ओके, ऑल्सो ओवेरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, तो ओवेरीज क्या करती है, जो मैच्योर एग्स है उसे भी रिलीज करती है। ओके, देन नेक्स्ट, रीचिंग मेंटल intellectual and emotional maturity. Okay, so adolescence is also the period of change in a person way of thinking. तो adolescence ये जो एक स्टेज है तो वो एक ऐसा पीरियड है कि हम जो हम थिंकिंग करते हैं तो एक पर्सन का थिंकिंग करने का वे बदल जाता है। एडोलसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड और ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। तो ये जो एडोलसेंस जो स्टेज रहता है उस समय में हम इंडिपेंडेंट रहते हैं, है ना, देन बिफोर एंड ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस, मतलब intellectual development take place and they tend to spend considerable time and thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. Sometimes however an adolescent may feel insecure while trying to adjust to चेंज इन द बॉडी एंड माइंड। तो ये एक ऐसा स्टेज है कि जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, हम मैच्योरिटी दिखा सकते हैं, और इसमें क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी रहती है लर्निंग पावर, है ना, जो हमारा लर्निंग याद करने का जो पावर है, लर्निंग पावर वो बहुत क्या रहता है, ग्रेटेस्ट रहता है इस स्टेज में। देन एन एडोलसेंट मे वी फील इंश्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू चेंज इन द बॉडी एंड माइंड, बट एज एडोलसेंट learner you should know that there is no reason to feel insecure. These change are a natural part of growing up. तो ये एक नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग अप का। ओके, देन नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्सुअल। यू हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट टेस्टिस एंड ओवेरी आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना, हमने चैप्टर 9 में पढ़े थे कि टेस्टिस और ओवेरी क्या एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। इन गर्ल्स ब्रिस्ट बिगेन टू डेवलप एट प्यूबरिटी, और गर्ल्स में क्या होता है, जो ब्रिस्ट रहती है तो वो डेवलप होने लग जाती है एट प्यूबरिटी स्टेज पे। एंड boys begin to grow facial hair, that is mustaches and beard. As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. तो क्या होता है, गर्ल्स में जो ब्रेस्ट रहती है वो डेवलप होने लग जाती है, और बॉयज़ में जैसे हेयर आना, फेस पे हेयर आना, मूछें आना, है ना, तो ये सब क्या होती है, ग्रो होने लग जाता है। द एज दिस जो फीचर्स, ये जो फीचर्स है जो डिस्टिंग्विश करता है मेल और फीमेल को, इसे ही क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, है ना। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। इन द बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स इन द रीजन अबव द थाई और पब्लिक रीजन, है ना। तो ये गर्ल्स में आपको पता है कि गर्ल्स बॉयज़ में ये अलग अलग रीजन्स पे क्या होते हैं, हेयर्स ग्रो होते हैं। ओके, both Bhusa and Paheli wish to know what initiate change
changes at puberty. The changes which occur at adolescence are controlled by the hormones. और जो changes occur होते हैं हमारे adolescence stage में तो ये control किससे होते हैं? हार्मोन से. हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस. ये जो हार्मोन्स है ये केमिकल सब्सटेंसेस है. दीज आर सिक्रेशन फ्रॉम द endocrine glands and endocrine system. The male hormones or testosterone begins to release by the testes at the onset of puberty. This causes change in the boys about which you have just learned. For example, the growth of facial hair. One puberty is reached in a girl's. देखो ये जो हार्मोन्स है मेल हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन ओके और जो फीमेल्स हार्मोन्स कौन सा है जिसे हम क्या कहते हैं एस्ट्रोजन. वो क्या करते हैं हार्मोन्स विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप. जो ब्रेस्ट डेवलप होता है उसमें हार्मोन क्या होता है हेल्प करता है. ओके मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. ये जो है मिल्क सिक्रेटिंग जो ग्लैंड है और उसे क्या कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स. वो क्या डेवलप होता है कहाँ पे ब्रेस्ट के अंदर. एंड द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन इंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके तो ये किससे कंट्रोल होता है इंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड से. Then next is the role of the hormone in initiating reproductive function. So student, this topic we will continue in the next video. So till then, bye bye.